ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस रेफर टू अ ब्रॉड कलेक्शन ऑफ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स। ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में बेसिकली आप लोगों के पास काफी सारे टेक्निक्स आ जाती हैं, टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, ताकि आपकी नेटवर्क की स्पीड को, परफॉर्मेंस को, ठीक है, इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है। द गोल ऑफ QoS is to provide guarantees on the ability of network to deliver predictable result. Element of the network performance within the scope of quality of service often include, ठीक है, अवेलेबिलिटी। ठीक है, मीन के जब आपको कोई नेटवर्क चाहिए तो वो क्या हो, अवेलेबल होना चाहिए, बैंडविड्थ मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है। लेटेंसी डिले कम होने चाहिए और एरर रेट भी क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस पे डिपेंड करता है। ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस इंक्लूड इन्वॉल्व्स प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस बेसिकली क्या है कि प्रायोरिटाइज करती है आपकी नेटवर्क ट्रैफिक को। अब वो कैसे करती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के पास जो है दो पैकेट आ जाते हैं, एक है हाई प्रायोरिटी है और दूसरे की क्या है, लो प्रायोरिटी है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके लो जो प्रायोरिटी वाला पैकेट होता है उसको ड्रॉप किया जाता है और हाई वाले जो प्रायोरिटी वाला पैकेट होगा उसको ट्रांसमिट किया जाएगा, उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है। तो ये QoS में जो है एक तो प्रायोरिटी को लाजमी देखता है। उसके बाद क्या है, QoS, ठीक है, कैन बी टारगेटेड एट अ नेटवर्क इंटरफेस टुवर्ड गिवन सर्वर और राउटर परफॉर्मेंस। ठीक है। और इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, a network monitoring system must typically be deployed as a part of QoS to ensure that network are performing at desired level. क्वालिटी ऑफ सर्विस में बेसिकली एक तो आप लोगों की जो है परफॉर्मेंस देखी जाती है, क्या है कि जो नेटवर्क बनाया गया है, ठीक है, वो एक डिजायर्ड लेवल पे वर्क कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस है या नहीं है। अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो हम कहेंगे कि ये क्वालिटी ऑफ सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा, या कोई ISP आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही। उसके बाद बता रहा है quality of service is especially important for new generations of internet applications such as voice over internet protocol, video on demand, and other consumer services. क्वालिटी ऑफ सर्विस बेसिकली इंपॉर्टेंट है न्यू जनरेशन इंटरनेट एप्लीकेशंस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वॉइस को सेंड कर रहे हैं, वीडियो को सेंड कर रहे हैं, अदर कंज्यूमर सर्विसेज जिसमें डिफरेंट टाइप की बाकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, डाटा आ जाता है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं। दैट्स वाई हमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपने डाटा को फॉरवर्ड कर सकें और नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो कम ना हो या नेटवर्क हमारा बैठ ना जाए। दैट्स वाई क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, इम्पॉर्टेंट है। Some core networking technologies like Ethernet were not designed to support prioritized traffic or granted performance level, making it much more different implement QoS solution across the internet. जो हमारे पास जो है इथरनेट, ठीक है, जो था वो हमें एक तो ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन प्रोवाइड नहीं करता था, ठीक है, या परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता था। ठीक है। उसमें क्या था कि हमें बहुत ज़्यादा जो है एक तो वेट भी करना पड़ता था, परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं थी। लेकिन आजकल जो है डिफरेंट टाइप की न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं, जिसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको ISP प्रोवाइड करता है, ठीक है, और प्रायोरिटी प्रोवाइड करता है। प्रायोरिटी में ये होता है कि जिस पैकेट की जो आपकी जो है प्रायोरिटी हाई होगी, ठीक है, देन आपका वो पैकेट सेंड किया जाएगा, जो बाकी है ड्रॉप किया जाएगा। उसके बाद बता रहा है quality of service is the collective effect of service performance which determine the degree of satisfaction of the use of services। ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस में आप लोगों को परफॉर्मेंस प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपका डाटा जो है प्रॉपर जो है शेयर किया जा सके। ठीक है। उसके बाद क्या है, बैंडविड्थ।
बैंडविड्थ का क्या मतलब है? मेन क्यूओएस रिक्वायरमेंट्स आर, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है, पहला है बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ क्या है? रिप्रेजेंट अ डाटा स्ट्रीम बैंडविड्थ। बैंडविड्थ में टोटल अमाउंट ऑफ डाटा आ जाएगा आपका। उसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ इंटरनेट, इंटरनेट सर्विस विल बी अवेलेबल। कि मतलब जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करें, आपको वो सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। रिप्रेजेंट द टोरेंस फॉर लॉसेस इन द डाटा स्ट्रीम्स। ठीक है, कि जब भी आपको इंटरनेट से कनेक्ट करें, आपको वो अवेलेबल होना चाहिए। डिले, द रिलेटिव डिले बिटवीन पैकेट्स एंड द राउंड ट्रिप डिले। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, आपको 2 या 3 मिनट वेट करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिले आ गया और आपका पैकेट जो है वो लॉस हो जाता है। तो सो कंपनीज जो कंपनी की जो क्यूओएस होगी, वो बेहतर नहीं होगी। कि आपका जो डाटा है वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए या लॉस नहीं होना चाहिए, डिले नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक तो जब भी आप लोग इंटरनेट को एक्सेस करें, वो अवेलेबल होना चाहिए। और जब भी नेटवर्क को आप एक्सेस करें, वो अवेलेबल होना चाहिए। डिले नहीं होना चाहिए। 2 से 3 मिनट डिले करते हैं तो आपका पैकेट लॉस हो जाता है। ठीक है, और आप कहेंगे कि जो कंपनी है वो जो है आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही, आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर रही। उसके बाद क्या है? एक्चुअल क्यूओएस असाइन टू अ स्ट्रीम डिपेंड्स ऑन मैनी पैरामीटर्स। अब पहला पैरामीटर्स क्या है? सर्वर स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब स्केड्यूलिंग में बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10 क्लाइंट्स हैं और एक जो है सर्वर है। अब एक सर्वर जो है 10 क्लाइंट्स की जो रिक्वेस्ट है उसको जो है देख रहा है, फुलफिल कर रहा है, उनको प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, अगर अब किस बिहाफ पे करता है? वो स्केड्यूलिंग के बिहाफ पे करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को यूज करते हैं, तो अब सर्वर क्या करता है? पहले जो है एक तरतीब से चलता है। पहले जो पहला यूजर आया उसके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, फिर दूसरा आया उसकी जो रिक्वेस्ट होगी उसको प्रोसेस करेगा, तीसरा आया उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। मतलब ये किस बिहाफ पे कर रहा है? सर्वर जो है स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के बिहाफ पे कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट कम को फॉलो कर रहा है या कोई भी एल्गोरिथम फॉलो कर रहा है, तो उसके बिहाफ पे यूजर की या क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को क्या करेगा? फुलफिल करेगा। उसके बाद है सर्वर प्रायोरिटी सेटिंग। अब एक क्या है प्रायोरिटी सेटिंग? प्रायोरिटी सेटिंग में अभी हमने पढ़ा पढ़ा है। ठीक है, कि अगर आप लोगों के पास जो है फॉर एग्जांपल एक हाई प्रायोरिटी वाला जो है आपके पास यूजर है या और दूसरा जो है लो प्रायोरिटी का है, तो बेसिकली सर्वर क्या करेगा? पहले जो है जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंस किसको देगा? हाई को देगा। ठीक है, और जो लो वाला होगा उसको ड्रॉप कर देगा। तो ये क्या होगा कि सर्वर प्रायोरिटी सेटिंग, ठीक है, कि ये भी आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद क्या? सर्वर लोड। सर्वर लोड का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर आप लोगों के पास लोड बढ़ जाता है, ठीक है, तो हाउ सर्वर विल मैनेज दैट लोड। कि वो सर्वर जो है वो उस लोड को कैसे मैनेज करेगा। उसके बाद है शेड्यूलिंग स्केड्यूलिंग कॉस्ट। ठीक है, अब ये है कि कुछ यूजर हैं, अगर उनको स्पेसिफिक सर्विस चाहिए, यूजर हैं उनको स्पेसिफिक सर्विस चाहिए, तो उस स्पेसिफिक सर्विस के लिए यूजर जो है वो स्पेसिफिक जो उसकी अमाउंट होगी या कॉस्ट होगी वो पे करेगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आपको क्यूओएस प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है जिसपे वो स्केड्यूल कर रहा होता है और देख रहा होता है कि कौन से यूजर की रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस करनी चाहिए, पहले प्रोसेस करनी चाहिए। वो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हैं। प्योरिटी में क्या है कि वो हाई और लो में डिफरेंशिएट करता है और जो इम्पोर्टेंस किसको देगा? हाई प्रायोरिटी को ही देगा। सर्वर लोड का मतलब ये है कि स्पेसिफिक टाइम पे अगर लोड बढ़ जाता है
तो सर्वर ने उस लोड को मैनेज कैसे करना है। स्केड्यूलिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक सर्विस चाहिए तो वो उसके लिए सेपरेट कॉस्ट होगी और वो पे करेगा। सो ये डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स हैं जो कि QoS विल प्रोवाइड आपको प्रोवाइड करेगा। अब है इंटरनेट QoS। अब इंटरनेट QoS क्या है? इंटरनेट सपोर्ट बेस्ट एफर्ट सर्विस ओनली। जो आजकल इंटर है वो बेस्ट एफर्ट सर्विस को सपोर्ट कर रहा है। Existing application are time sensitive, delay sensitive, jitter sensitive, or have other importance requirement which are not supported by best effort internet। जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं वो टाइम सेंसिटिव है, डिले सेंसिटिव हैं, जिटर सेंसिटिव हैं और जो है आप लोगों की वो बेस्ट एफर्ट को सर्विसेज को सपोर्ट नहीं कर रही। इसके कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट आपका बेस्ट सर्विस ही यूज करता है या सपोर्ट कर रहा है। जो एग्जिस्टिंग आप लोगों की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक और आईपी बेस। आजकल भी आप लोगों की मोस्ट जो आप कह लें कि ट्रैफिक है, ठीक है, इंटरनेट की वो आईपी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, आईपी इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल। एक जो है एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। ठीक है, nowadays many technologies are available which are used to provide best effort which is used to provide reliable service। तो इसलिए जो आजकल जो इंटरनेट है वो आप लोग को बेस्ट एफर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आईपी जो आप लोगों के पास है वो रिलायबल नहीं है, अनरिलायबल है। आजकल काफी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं जिनको फॉलो करते हुए आपको इंटरनेट बेस्ट एफर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ये है कि डिफरेंशिएटेड सर्विस विच एम्स टू क्लासिफाई द ट्रैफिक इनटू ग्रुप्स। आप जो है क्लासिफाई करते हैं अपनी ट्रैफिक को ग्रुप्स की फॉर्म में। ग्रुप्स की फॉर्म का मतलब ये है कि हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी हैंडल डिफरेंट ट्रैफिक। ठीक है, ग्रुप डिफरेंटली कि आप डिफरेंट ट्रैफिक को डिफरेंट वे से क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। अब है डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। अब पहला है डिफरेंशिएटेड सर्विस मीन एज अ मल्टीपल सर्विस मॉडल दैट कैन सेटिस्फाई द मोस्ट रिक्वायरमेंट। इसके कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास डिफरेंट आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स। ठीक है, लाइक ऑडियो वीडियो या उनको स्मार्ट टीवी की फंक्शनैलिटी चाहिए। ठीक है, तो ये कौन आपकी फुलफिल करता है? ये आप लोगों की सर्विस प्रोवाइडर आप लोगों को ये तमाम चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है। आपको स्मार्ट टीवी चाहिए तो उसकी अलग कॉस्ट होगी। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल जो उनका सर्विसेज चल रही है वो हर कोई यूज करता है। कोई स्पेसिफिक सर्विस को अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए पे करेंगे। उसके बाद है डिफरेंशिएटेड सर्विस इज यूज फॉर सेवरल मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइड एंड टू एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। एंड टू एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब ये है कि जैसे आप डाटा को सेंड कर रहे हैं वो एज इट इज सेंड होना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए। मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि कोई सेंसिटिव एप्लीकेशंस हैं तो जस्ट लाइक आप लोगों के पास जो है हेल्थ केयर सिस्टम है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो जो उसमें क्या है कि आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप लोगों के पास थर्ड है डिफरेंशिएटेड सर्विस reduce the burden on the network traffic and easily scales as the network grow। तो बेसिकली डिफरेंशिएटेड जो सर्वर है वो क्या करता है, आपकी जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनके बर्डन को रिड्यूस करता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो और आपकी ट्रैफिक ब्लॉक ना हो और आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस स्लो ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये बर्डन को जो है कम करता है। और
आपके नेटवर्क को ग्रो अगर हो रहा होता है तो उसको हम इजिली मैनेज कर सकते हैं, जितना मर्जी हम उसको ग्रो करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आप लोगों को तमाम चीजें प्रोवाइड करता है। उसके बाद है डिफरेंशिएटेड सर्विस के डिफरेंट कंपोनेंट हैं। पहला है ट्रैफिक कंडीशनिंग, to ensure that traffic enter the differentiated server सर्विस डोमेन। ठीक है, बेसिकली क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि आपका इट रिलेट टू द डाटा, ठीक है, रिलेट कर रहा है पैकेट्स के। इफ नेटवर्क कंटेन सम रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कंडीशंस का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास नेटवर्क में कुछ कंडीशंस लगाई हुई है, तो आपके पास जो डाटा है वो उन स्पेसिफिक पॉलिसीज को फॉलो करेगा, और जब तक वो उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो जो डाटा है आपका या ट्रैफिक है वो उस नेटवर्क में एंटर नहीं हो सकती। ठीक है, ट्रैफिक कंडीशंस का मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस और उन पॉलिसीज को फॉलो करना जिनको फॉलो करते हुए आपने नेटवर्क बनाया है, और जब तक वो उन कंडीशंस को ही फुलफिल नहीं करेगा, तब तक आपकी ट्रैफिक जो है आपके नेटवर्क में एंटर नहीं हो सकती। पैकेट क्लासिफिकेशंस का मतलब ये है कि वहीं हाई और लो प्रायोरिटी की बात आ जाती है। ठीक है, कि हाई प्रायोरिटी वाला जो पैकेट है उसको आपने ट्रांसफर करना है, लो प्रायोरिटी जो ट्रैफिक है, ठीक है, जो पैकेट है उसको आपने क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। उसके बाद है पैकेट मार्किंग। पैकेट मार्किंग कल भी हमने पढ़ा था कि मार्किंग में आप लोगों के पास हेडर की बात कर रहा है। हेडर कंटेन सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू क्लासिफाई द पैकेट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके मार्किंग का मतलब ये है कि आप लोगों के पास क्या होगा, हेडर की बात कर रहा है। उसके बाद है कॉग्निशन मैनेजमेंट, अचीव स्केड्यूलिंग एंड ट्रैफिक कोइंग। बेसिकली इस पे इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास बैंडविड्थ लो हो एंड डाटा एंड ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क हाई, ठीक है, कि आपके पास जो है बैंडविड्थ कम है बट डाटा और ट्रैफिक जो है आपके नेटवर्क पे हाई है, देन आवर नेटवर्क स्पीड मस्ट बी स्लो। हमारे नेटवर्क की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, so if the network and data transmission speed is slow then it is called cognitions। ठीक है, कि अगर आप लोगों के पास जो है नेटवर्क और डाटा ट्रांसमिशन स्पीड स्लो है तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉग्निशन कहेंगे। कॉग्निशन शुड बी मैनेज, कि आपने क्या करना है, उसको मैनेज करना है प्रॉपर वे से, ताकि आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद क्या है कि हमारे पास कॉग्निशन अवॉइडेंस, to monitor network traffic load to avoid cognition at common network bottleneck, it may be achieved through the packet dropping। ठीक है, तो वही बात है कि आप क्या करते हैं, अपने नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। आप हाई प्रायोरिटी वाला जो पैकेट होगा उसको आप ट्रांसमिट कर दें, लो वाले जो आप जो पैकेट होगा उसको क्या कर लें, ड्रॉप कर लें। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कॉग्निशंस को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद है इंटीग्रेटेड सर्विस। अब इंटीग्रेटेड सर्विस इज एन आर्किटेक्चर है, एक आर्किटेक्चर है टू स्पेसिफाई द एलिमेंट टू गारंटी क्यूओएस। ठीक है, एक स्पेसिफाई करता है डिफरेंट एलिमेंट्स को और आप लोगों को गारंटी प्रोवाइड करता है। Integrated service can be used to delete the receive interruptions for video and sound। बेसिकली ये क्या करता है, आप लोगों के पास अगर वीडियो या साउंड्स में कोई इंटरप्शंस आ जाती है तो ये उनको फौरन ही डिलीट कर देता है। ठीक है, ताकि आपके जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो स्लो ना हो। द इंटीग्रेटेड सर्विस आइडिया इज टू लेट एवरी राउटर इन द सिस्टम implement integrated service and let every application require some kind of guarantees to make an individual reservation। Integrated service structure can be implemented थ्रू द फॉलोइंग कंपोनेंट। पहला है सिंगलिंग प्रोटोकॉल और दूसरा जो है एडमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सिंगलिंग में आप लोगों का कॉलिंग सेटअप आ जाएगा, ठीक है, और एडमिशन कंट्रोल में आप लोगों को यहाँ पे बता रहा है यूज फॉर रिक्वेस्टिंग डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज आ जाएंगी।
उसके बाद है क्लासिफायर। क्लासिफायर का मतलब वही है कि हम लोग क्या करते थे, क्लासिफाई करते थे अपने जो पैकेट है उसको हाई और लो प्रायोरिटी की बिहाफ पे। पैकेट स्केड्यूलिंग का मतलब वही है कि आपके जो पैकेट है, ठीक है, वो पहले कौन सा ट्रांसफर होगा, ठीक है, मतलब पहले आपके पास कौन से यूजर का जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस की जाएगी, ये स्केड्यूलिंग में आ जाएगा जो कि अभी हमने पढ़ा है। द मॉडल रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग मैकेनिज्म, आप लोगों को सिग्नलिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है, कॉलिंग सेटअप प्रोवाइड कर रहा है to convey information to router so that they can provide request resource service, ठीक है। QSVP is one of the most widely used example in signaling mechanism। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि आजकल यूज हो रहा है आपके सिग्नलिंग के लिए, ताकि आप प्रॉपर जो है कॉल सेटअप क्रिएट कर सकते हैं और आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब वहीं दो हैं, इनका डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो सेम ही है जो अभी हमने पढ़ा है, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई मसला है तो आप बता सकते हैं।